नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। सनकादि द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री शुकदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्न पूर्वक उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इसलिए मुझे शुक शास्त्र श्रीमद् भागवत की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने के लिए कौन सी विधि है। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी आप विनयी और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहाँ नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहाँ अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल एवं जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि स्वतः पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा का शब्द पड़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया। रसिक भक्त श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, श्रीमान छायाशुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और स्त्रियों को साथ लिए बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और चहों शास्त्र भी वहां मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहां नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। तदनंतर कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनको मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवऋषि नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खील और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देव देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित्त होकर बैठ गए, तब सनकादि मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करते हुए बतलाने लगे। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंद हैं। यह राजा परीक्षित और श्री शुकदेव मुनि का संवाद रूप है।
हम इस श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा उनके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, इससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके पापों का नाश कर देता है। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये श्रीमद् भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओंकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋक, साम और यजु ये तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, स्वंसर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना और गौओं की सेवा करना ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत काल में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न हो भगवान गोविंद उसे अपना वैकुंठ धाम तक दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करता है उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा जीते जी भी मुर्दे के ही समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है, मनुष्य होकर भी पशु के ही तुल्य है, उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान प्रधान देवता कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए योग निधि बुद्धिमान नारद जी श्रीमद् भागवत का यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसलिए इसके विषय में श्री शुकदेव जी के आदेश के अनुसार यह विशेष विधि जान लेनी चाहिए। मन के असंयम, रोगों के आक्रमण, मनुष्यों की आयु के हास और कलयुग के अनेक दोषों की संभावना के कारण 1 सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। इसलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक सुनने का जो फल है वही श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है वह सब श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो वह सदा बढ़कर है ही। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बड़ा चढ़ा है। कहाँ तक उसकी विशेषता का वर्णन करें? अरे वह तो सबसे बढ़ चढ़कर है।
शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई। माना कि यह श्रीमद् भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण भगवान श्री पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनसे भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया है? सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परधाम को पधारने के लिए उद्यत हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से एकादश स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, यह भयंकर काली काल आया ही चाहता है। अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव के हो जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई यह गो रूप धारिणी भूमि किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किया है। अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीं सकती, इसलिए मेरे कथन पर कुछ विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर श्री हरि ने सोचा, भक्तों के अवलंब के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात वाड्मयी मूर्ति है। इसके सेवन से तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से यह सब पापों का नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो डालने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कली काल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। शौनक जी, जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बतलाता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ ले सहसा वहां प्रकट हो गई। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत के अर्थभूत भगवान के गले की हार एवं मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा तो वे मन ही मन तर्क करने लगे, ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई? इसका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ? तब सनकादि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत हो सनत कुमार जी से कहा, महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु आपने भागवत कथा रूप अमृत से सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप लोग बताइए, मैं कहाँ रहूं? तब ब्रह्म कुमार सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है। वह अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहाँ ये कलयुग के दोष सारे संसार पर प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर कभी भी नहीं देख सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवत भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई। शौनक जी, जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में यह श्रीमद् भागवत साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है।
हम इसकी महिमा का आज तुमसे कहां तक बखान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।